अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, इल्म व अमल के आफ़ताब व महताब, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए तमाम मेहमानाने किराम, सामीन इज़ाम, बुजुर्गों और मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस नाजिल किया और ये कुरान अल्लाह ने जब नाजिल किया था तो उसका पता भी बताया था और पता ये बताया था शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान करीम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ साफ लफ्जों में, साफ सुथरे अल्फाज में ये बयान कर दिया था कि लोगों, ये कुरान मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए नाज़िल किया है। मैं जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर आप मुतवज्जे हैं तो इंशाअल्लाह पैगाम बहुत बेहतरीन आपके सामने आने वाला है। तवज्जो रखिएगा आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में साफ लफ्जों में कहा है कि कुरान ए लोगों तुम्हारी हिदायत के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह ने कुरान में कहीं ये कहा कि लोगों ये कुरान 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए ही है, ईद और बकरीद में सवैयां खाने वाले और गोश्त खाने वाले मुसलमानों के लिए ही है, या फिर नाम अरबी अल्फाज वाले लिखने वाले मुसलमानों के लिए ही नाजिल किया गया है? अज़ीज़ान मुहतरम, कुरान मजीद हमको और आपको कहेगा और कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इंसान कौन है, किसे हम इंसान कहते हैं? क्या सिर्फ कलीमा पढ़ लेने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी कर लेने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर लेने वाले ही इंसान हैं? मैं समझता हूं आपका जवाब होगा नहीं मौलाना, ऐसा नहीं है। इंसानों में जरा आप हमारा साथ दीजिए, इंसानों में मुसलमान भी दाखिल है। उसके अलावा और कौन दाखिल है? जरा आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी आवाज चलती रहेगी। हिंदू भाई भी हमारे इंसानों में दाखिल हैं या नहीं? ये क्रिश्चियंस, ये ईसाई या किसी और मजहब के मानने वाले, किसी भी दीन और धर्म के मानने वाले, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खित्ते में रहने वाला, अगर वो 2 पैर का, 2 हाथ वाला, 2 आंखों वाला और अक्ल सलीम रखने वाला कोई है तो वो इंसान में दाखिल है। और उस इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। कुरान मजीद को नाजिल किया है। मैं आपसे एक शिकवा करूं। शिकवा समझते हैं आप लोग? कंप्लेन, शिकवा, शिकायत। मैं आपसे शिकवा करना चाहता हूं।
कि क्या ये कुरान मजीद आज आप अपने दिल पर रख करके कहिए इंसानों की हिदायत के लिए रह गया है। ये जिम्मेदारी हमारी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में थे, आपके कांधे पर यह जिम्मेदारी रखी गई कि आप ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ कर तमाम लोगों तक, तमाम इंसानों तक इसके पैगाम को, इसके वाज़े अहकामात को पहुंचा दीजिए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया। उसी का नतीजा है, उसी की वजह से आज हम और आप इस जलसे दस्तार बंदी में इस बेहतरीन पिंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। इसी कुरान ने हमको जमा किया है। लेकिन आपको मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है, पर्दा फरमा चुके, जा चुके। अब वो जिम्मेदारी हर कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, अबू बकर, उमर और हम्माद, कोई भी हो, उसके सर ये जिम्मेदारी रखी गई है कि ए मुसलमानों, ये कुरान जो पैगाम अमन है, जो पैगाम हिदायत है, जो पूरी इंसानियत को एक लड़ी के अंदर पिरोता है, जो पैगाम मोहब्बत दिया करता है, जो दुश्मनी का पैगाम नहीं देता, जो कभी भी नफरत और अदावत का पैगाम नहीं दिया करता है, ये कुरान जो दुनिया के अंदर इंसानों को इंसान से मिलाने के लिए आया है, इंसानों के दरमियान से अदावतों को, नफरतों को, दुश्मनियों को, कुदूरतों को, रंजिशों को, आपस की दूरियों को, सबको खत्म करके एक इंसान बनाने के लिए आया है। चुनांचे ये पैगाम क्या हमने और आपने, इस महल्ले के तमाम लोगों ने आज दिल पर हाथ रख करके आप हमें बताइए, मुझे मत बताइए, अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान करके कहिए, क्या ये पैगाम आज हमारे घर से, हमारे बरादराने वतन, हमारे मुस्लिम भाई के बाजू में रहने वाले एक हिंदू भाई, उन तक हमने ये पैगाम पहुंचाया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं समझता हूं, एक बात याद रखिए, ये जो दिल है, ये दिल सबसे बड़ा मुफ्ती हुआ करता है। सबसे बड़ा मुफ्ती कौन है? ये दिल है। दिल आप दिल से पूछिए। अगर अभी आप नहीं पूछ सकते हैं, मत पूछिए, घर जाइए और घर जाकर आप किसी तन्हा जगह में बैठिए, 2 मिनट बैठिए, अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानकर, अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने आंखों को बंद कर पूछिए, सवाल कीजिए कि बता तू, क्या आज ये पैगाम तूने पहुंचाया है किसी को? तो मैं समझता हूं आपका दिल सबसे पहले कहेगा, अरे भाई बड़े अजीब आदमी हो तुमने तो अभी तक इस पैगाम को पढ़ा ही नहीं, तुमने तो कुरान पढ़ा ही नहीं है, तुमने तो कुरान के पैगाम से वाकफियत ही हासिल नहीं की है, तो तुम अपने बरादराने वतन हिंदू भाइयों को कहां तक पहुंचाओगे? सही कह रहा हूं मैं? हमारा आज का जो हाल है, हमारी जो आज हालत है, मैं एक वाकया सुनाता हूं। एक बूढ़ी रहा करती थी, बेचारी बूढ़ी अम्मा, उसका एक बेटा है, बड़ा प्यार और लाड से उसको पाला उस अम्मा ने, और उस बेटे को जजीरतुल अरब कहें, गल्फ कहें, कुवैत, सऊदी, जहां भी कहें, बाहर भेज दिया। अब वो बच्चा वहां से अपनी माँ, बूढ़ी माँ के लिए हर महीने एक लिफाफा भेजता है। उस लिफाफे के अंदर उसका चेक होता है, जिसके अंदर सिग्नेचर होता है, कुछ रकम, कुछ पैसे, कुछ रुपये उसमें लिखे हुए होते हैं। अगर वो बूढ़ी अम्मा उस खत को खोलती और खोलकर चेक निकालती और जाकर करीब के बैंक से उसको भंजाती तो उसको पैसे आते। लेकिन बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारी तरह पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जानती नहीं थी कुछ भी, बस बेटे के नाम का लेटर आया है, खत आया है, बड़ी मोहब्बतों से उस लेटर को चूमती थी और अपने माथे से लगाकर उसको सजाकर एक ताक में रख दिया करती थी। यूं ही कई साल गुजर गए और इस दरमियान में उस माँ का इंतकाल हो गया। बच्चे जब वहां खबर पहुंची है तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है और इंतकाल की
खबर जब उसे पहुंची है तो उसने पूछा आने के बाद, ये तो बताओ मेरी माँ का इंतकाल क्यों और कैसे हुआ है? तो मालूम ये हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद से उसके खाने के लाले पड़ गए थे, खाने के लिए कोई सामान उसके पास नहीं हुआ करता था। वो बच्चा कहता है मैं तो अपनी माँ को हर महीने इतने इतने हजार का चेक में भेजा करता था, फिर मेरी माँ के पास पैसे क्यों नहीं थे? बगैर पैसे के इलाज के कैसे वो मर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। उसने घर की तलाशी ली, मालूम हुआ कि एक ताक पर वो सारे लिफाफे उसके रखे हुए हैं और माँ का इंतकाल हो चुका है। माँ ने उस लिफाफे को खोल करके भी नहीं पढ़ा है क्योंकि वो जाहिल थी। आज हमारी हालत वही है कुरान करीम के साथ। अल्लाह ने हमारी कामयाबी दुनिया की भी आखिरत की भी, दुनिया की सआदत भी आखिरत की सआदत भी, दुनिया के सारी कामयाबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम भी उस बूढ़ी माँ की तरह जाहिल, अनपढ़, गंवार, हम कुरान पढ़ना नहीं जानते, कुरान के मानी से हम वाकिफ नहीं हैं। चुनांचे जिस तरह वो बूढ़ी माँ अपने बच्चे के पैसे से फायदा उठाए बगैर दुनिया से चली गई, आज भी हमारी हालत वैसे ही हो गई है कि हमारे पास कुरान होते हुए भी, कुरान के अंदर हमारी सारी कामयाबियां रखी हुई होती हुए भी, उसके बावजूद हम कुरान को पढ़ ना पाए और हम दुनिया से इसी तरीके से चले जाते हैं। अजीज़ान मुहतरम, मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ, बड़ा वक्त मुख्तसर मिला है। मैं आपसे और अपने कुछ अकाबिर उलमा से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और वो बात ये है, सबसे पहले आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज आप इस जलसे दस्तार बंदी की निस्बत से यहाँ से उठने से पहले आप में से हर शख्स, बल्कि मैं भी उसमें दाखिल हूँ, ये वादा करें कि सब लोग कुरान करीम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, जरा जोर से बोल दीजिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। अच्छा, कुरान करीम पढ़ने का क्या मतलब? हम लोग तो रमजान में माशाअल्लाह बहुत तिलावत करते हैं, सिर्फ तिलावत करना है, सिर्फ तिलावत करना है? नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सूरह बकरा उनको याद करने में, उसके मानी, उसकी तफसीर, उसके सारे अहकामात याद करने में उन्हें 8 साल लग जाया करते थे। हजरत उमर, उनके वालिद खलीफे सानी हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सूरह बकरा याद करने में 12 साल लग जाया करते थे। मतलब उसका क्या है? सिर्फ अल्फाज नहीं रटते थे, सिर्फ अल्फाज की तिलावत नहीं किया करते थे। हाँ, अल्फाज की तिलावत पर भी सवाब मिला करता है, लेकिन कुरान असल में समझकर पढ़ने वाली किताब है। लेकिन मैं एक अगला जुमला कहता हूँ, हमने इतना जुल्म किया है कुरान के साथ, इतना जुल्म किया है कि वाक़यातन कुरान दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन वहीं ये भी हकीकत है कि दुनिया की सबसे पहली वो किताब है जिसको पढ़ा तो खूब जाता है, लेकिन उतने ही ज्यादा उसको समझा भी नहीं जाता है, सबसे कम समझा जाता है। तो इसलिए आप ये इरादा कीजिए, यहां से नियत कीजिए और वादा करके उठिए। वादा मौलानाओं से नहीं, मुफ्तियों से नहीं, स्टेज वालों से नहीं, ये आज हैं कल चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आपके साथ आपका रब हमेशा रहने वाला है। तो वादा किससे करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। कहिए कि हाँ, कुरान करीम को पढ़ेंगे। जो पढ़ना नहीं जानते कुरान पढ़ना सीखेंगे, जो कुरान सीख चुके हैं वो कुरान की तिलावत के साथ साथ मानी कुरान को भी सीखेंगे। और अकेले नहीं सीखिएगा, अपने इमाम साहब ऐसे रखिए जो आपको तर्जमा बता सकें, आपको पढ़ा सकें, ऐसा आप इंतजाम कीजिए। मदरसे के अंदर ऐसे मुदर्रिस को रखिए, ऐसे मौलाना को रखिए जो आपको कुरान करीम सिखा सके। एक बात तो ये अर्ज करनी थी। और दूसरी, मैं बहुत ही छोटा हूं और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में एक आखिरी अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूं, सिर्फ इस इरादे से कि मैं अकाबिर की खिदमत में अपनी एक छोटी सी राय रखता हूं ताकि वो भी इस पर गौर करें। अगर अच्छी राय लगे तो उस पर अमल की कोशिश होना चाहिए, हम भी उसमें कोशिश करें, वो भी कोशिश करें। और वो ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस का जाल बिछा हुआ है, फिर भी बहुत कम है और भी होना चाहिए मदारिस। लेकिन इन मदारिस में हम जो अपने हुफ्फाज तैयार करते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब हुफ्फाज होंगे जिनके सरों पर दस्तार बंदियां बांधी जाएंगी, दस्तार बांधी जाएगी, बड़े खुश नसीब है, मुबारकबाद है। लेकिन
इसका एक दूसरा पहलू है, और वो पहलू ये है कि इन बच्चों को सिर्फ हमने कुरान के अल्फाज को रटा दिया है, कुरान के एक लफ्ज का माना, उसका पता, उसकी तफसील, उसके डिटेल्स नहीं मालूम होता है, नहीं मालूम होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अकाबिर की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि क्या ऐसा निजाम हमारे मदारिस में नहीं हो सकता कि हम उस बच्चे को शुरू दिन से कुरान के अल्फाज को भी रटाएं और साथ साथ उसके मानी भी उसे हम याद कराते चले जाएं? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? क्या ऐसा निज़ाम तालीम नहीं बनाया जा सकता है? खुदा की कसम, अगर ऐसा निज़ाम तालीम बनाने में हम कामयाब हो गए, और इंशाअल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं, शर्त है अज़्म करें, हौसला करें, यहाँ से उठने से पहले ये इरादा लेकर उठें कि हम अपने यहाँ ये निज़ाम बनाएंगे, तो यकीन जानिए आने वाले चंद सालों में हमारा हर बच्चा मदरसे का पढ़ा हुआ हाफिज कुरान, सिर्फ रटा हुआ हाफिज कुरान नहीं होगा, बल्कि कुरान सही मानों में छोटी उम्र के अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, छोटी उम्र के अब्दुल्लाह इब्ने उमर जैसे वो बच्चा होगा, और वो कुरान को सही मानों में सही तर्जमे के साथ पढ़ रहा होगा। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरा जो वक्त था वो खत्म हो चुका है। मैं इस जलसे के जितने भी मुंतज़िमीन हैं, कारकुनान हैं, और इस जलसे में ताउन करने वाले जितने भी अहबाब हैं, उन तमाम की खिदमत में मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, और बिलखुसूस हजरत हमारे कारी तजम्मुल साहब और इस इलाके के मायनास कारी हजरत कारी बदर आलम साहब, अल्लाह उनकी उम्रों में खैर बरकत अता फरमाए और इस इलाके में उनका साया तादेर कायम रखे। बड़े मुहतरम, बड़े बुजुर्ग और बड़े खलीक और बासलाहियत और बड़े नेक लोग हैं। अल्लाह ने इस बस्ती को इन लोगों से नवाजा है। मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मुबारकबादी के साथ साथ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इन तमाम मेहनतों को कबूल और मंजूर फरमाए, हमारे और आपके यहाँ आने को और बैठने को, सुनने और सुनाने को कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।